नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे थे, उसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे और उन दोनों पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना कि नंबर सीरीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज हम उसके आगे के पार्ट पे चर्चा करते हैं। चलिए, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं वर्ग और घन के ऊपर आधारित सीरीजें। देखिए, वर्ग और घन की जो सीरीजें होती है ना, इसके अंदर बच्चों 2 पैटर्न चलते हैं। 2 पैटर्न क्या? एक पैटर्न वो पैटर्न होता है जिस पैटर्न में वर्ग और घन, वो पैटर्न होता है जिसमें वर्ग या घन श्रृंखला में, वर्ग या घन श्रृंखला में या तो उनका क्या होगा, योग होगा या उनका घटाव होगा। एक तो ये पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लेता हूं, मैंने लिखा 3 और लिखा 4, फिर मैंने लिखा 11, फिर 8 लिखा, 8 के बाद में 17 लिखा, 17 के बाद में 33 लिखा। इस तरह से ये पैटर्न, एक तो ये पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। देखिए, 3 से 4 आना यानी कि प्लस का 1 हुआ, 4 से 8 का आना प्लस का 4 हुआ, 8 से 17 आना प्लस का 9 हुआ। अब आप सोचेंगे सर आपने शुरुआत से ही प्लस ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने आपको पैटर्न्स में समझाया हुआ है कि आप देखिए इस सीरीज में गुणा का तो लग नहीं रहा ना। जब गुणा का नहीं होता तो हम जनरली क्या समझते हैं, योग समझते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है तो या तो योग होगा या गुणा होगा, तो योग के रूप में चलते हैं। अब 17 से 33 आए तो कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। तो यहां से एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसी आधार पर यहां पर 5 का स्क्वायर यानी कितना वृद्धि करे? 25 वृद्धि करे। तो 25 वृद्धि करे तो 33 प्लस 25 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 58। तो जिस विकल्प में हमारा 58 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला पैटर्न आपको समझ में आया इस तरह से। सर यहां पर जरूरी है क्या कि वर्ग ही जुड़े? हो सकता है घन जुड़ जाए, हो सकता है वर्ग घन दोनों जुड़ जाए, वो पैटर्न समझेंगे, लेकिन ये बात। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि वर्ग या घन में ही क्या हो, योग या घटाव हो। देखो, दोनों पैटर्न का अंतर समझने की कोशिश करना। एक तो वर्ग घन श्रृंखला में जुड़ जाए, जैसे श्रृंखला थी उसके अंदर वर्ग घन जुड़ गए, एक वर्ग घन में ही योग घटाव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने यहां से आपके लिए लिखा, मैंने लिखा यहां से 2 लिखा, मैंने लिखा 5 लिखा, मैंने लिखा 10, फिर मैंने 17, फिर मैंने 26। बताइए नेक्स्ट पद क्या होगा? तो इस पद को अगर हमने इस सीरीज को ऑब्जर्व किया 2, 5, 15, तो यहां पे डिफरेंस की बजाय अगर मैं इसको बोलता हूं तो ये बोल सकता हूं क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहां से 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसी आधार पर यहां पर जो आएगा वो 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 37। और 37 जिस विकल्प में होगा वो आपका आंसर। तो यहां से हमें 2 पैटर्न समझ में आए। एक पैटर्न यानी वर्ग घन श्रृंखला में कुछ बाहर से जोड़ घटाव वर्ग घन के रूप में होना, एक वर्ग घन में ही योग घटाव होना। और इन दोनों पैटर्न्स को हमें ऑब्जर्व करने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी श्रृंखला में वर्ग कैसे काम करता है और वर्ग के साथ घन कैसे काम करता है। कुछ प्रैक्टिस करने से पहले वर्ग की जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। देखिए, वर्ग का अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं तो जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। देखिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहां से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अब अगर मुझसे कोई बोले कि बताइए एक सीरीज है उसमें 1 जुड़ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 जुड़ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 4 की जगह वो कहे 5 जुड़ गया तो आपके फटाफट दिमाग में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1। फटाफट दिमाग में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1। मैं कहूं 16 है, 4 का स्क्वायर, 15 जुड़ गया तो आप कहोगे सर
15 कुछ जुड़ जाए या 15 लिख दिया जाए तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही मैं बोलूँ 26 तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर प्लस 1, और मैं बोलूँ 50 है तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो इन स्क्वायर्स को जानिए। इसके बाद में दूसरा हमारे पास वर्ड आता है घन के रूप में। उस घन की भी उपयोगिता समझिए। 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर सेम होता है, लेकिन 2 का क्यूब 8 किसके स्क्वायर के आसपास होता है? 3 के स्क्वायर के आसपास। तो इसीलिए अगर आपको कोई बोलता है 8 है तो आप 3 का स्क्वायर माइनस 1 भी बोल सकते हो और 2 का क्यूब भी बोल सकते हो। जैसे बोला 7 तो आप 2 का क्यूब माइनस 1 भी बोल सकते हो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 भी बोल सकते हो। जैसे बोला 10 तो आप बोलोगे 2 का क्यूब प्लस 2 या 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ वर्ग घन में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो सेम संख्या है उसमें से या तो +1 -1 का होना या सेम का होना। यानी यहाँ वर्ग घन में 2 पैटर्न चलते हैं, या तो +1 -1 या फिर +x -x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। +x -x का मतलब 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब माइनस 3। इस तरह से अगला आएगा 27। 27 किसके स्क्वायर के आसपास होगा? 5 के क्यूब, 5 के स्क्वायर के। और इसके बाद में अगला कौन सा आ जाएगा? 64। अब देखो इससे में फायदा क्या हुआ, जैसे किसी ने हमें कहा कि सर 2 लिखिए, तो मैं कहूंगा 2 को लिखने का तरीका 1 का क्यूब प्लस 1 भी बोल सकता हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकता हूं। तो सॉरी, तो इसको दूसरा ये भी बोला जा सकता है 2 का स्क्वायर माइनस 2। देखिए 2 को लिखने के तरीके। अब ऐसे ही किसी ने कह दिया कि सर 10 लिखो, 10 लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 भी होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 भी होता है, 2 का क्यूब प्लस 2 भी होता है। अब यहां पे देखो 6 आया, 6 को थोड़ा सा समझिएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 है, तो सर ये 2 का क्यूब माइनस 2 भी तो 6 होता है। तो सीरीज में कैसे 6 को लिखा हुआ है वो पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हमसे यहां कहता है 12 लिखो, तो 12 का मतलब होता है सर 3 का स्क्वायर प्लस 3, या दूसरे बात करें 4 का स्क्वायर माइनस 4, या यहां पर बात करूं तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 12 ही तो होता है। क्यूब और स्क्वायर को ऐड किया जाए, राइट। ऐसे ही आपसे बहुत बार क्वेश्चन में लिखवाएगा 24 लिखवाएगा। अब जैसे 24 लिखाएगा दिमाग में फटाफट आता है सर 5 का स्क्वायर माइनस 1, लेकिन मैं आपको कहूंगा 3 का क्यूब माइनस 3 भी तो होता है। जैसे आपसे लिखवाएगा 30, तो 30 लिखाएगा तो आपको दिमाग में आएगा सर 5 का स्क्वायर प्लस 5 होता है, 6 का स्क्वायर माइनस 6 होता है, लेकिन मैं आपको कहूं 3 का क्यूब प्लस 3 भी तो 30 ही होता है। तो इस तरह से आपको कुछ पैटर्न्स दिए जाएंगे, उनको आपको अच्छे से क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये तो थी बात इनकी, स्क्वायर और क्यूब को हम कैसे सोचे। कुछ पर्टिकुलर क्यूब हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा बच्चों। एक होता है 125, राइट, एक होता है, दूसरा होता है 216, एक होता है 343, ठीक है, और एक होता है 512, ठीक है। इनमें क्या खासियत, ये जो है इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। ये जो है ये कहलाता है 5 का क्यूब, ये कहलाता है 6 का क्यूब, ये कहलाता है 7 का क्यूब, ये कहलाता है 8 का क्यूब। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनाएगा वो समझना। अगर 125 लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 का क्यूब बोल दोगे, लेकिन उसने 126 बोल दिया तो आप कहोगे 5 का क्यूब प्लस 1। उसने 124 बोल दिया, आप कहेंगे 5 का क्यूब माइनस 1। जब तक इन पैटर्न्स को नहीं, और इन पैटर्न्स को जान लीजिए, आपके सिलेबस में काफी जगह ये चीजें यूज होगी। नॉट ओनली सीरीज, करीब करीब पैटर्न जहां पे नंबरों का खेल आता है वहां पे ये यूज होता है। तो 126 हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि 125 में अगर मैं 5 आगे तक, यानी मैंने कहा था सेम संख्या में सेम संख्या बढ़ना, 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 130। और 130 को मैं डिफाइन करूंगा कैसे? 5 का क्यूब प्लस में 5 से। और अगर मैं यहां से 5 कम करता हूं तो आएगा 120, यानी ये हो गया 5 का क्यूब माइनस 5 से। बोलिए बात समझ में आई मेरी? तो यहां से आपको ये चीज समझ में आई कि 130 तक की रेंज 125 से चलेगी। तो 126 बोले, 127 बोले, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और 120 तक आपको आना पड़ेगा। ऐसे ही यहां से 210 से लेकर के 222 तक की रेंज में 6 का क्यूब काम करेगा। ये 336 की रेंज से लेकर के 350 की रेंज तक 7 का क्यूब, और ये 520 की रेंज से लेकर के 504 से
520 तक की रेंज में हर जगह आपके पास ये। इसको हम लिखेंगे तो 6 का क्यूब माइनस 6। तो आपको क्लिक होना चाहिए। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके हेल्प करेगी ये। ऐसे ही यहां पर अगर हम इसको सोचेंगे, आप याद करिएगा वर्ग घन को और सेम का सेम में ध्यान रखिएगा, आपको काफी हद तक इनसे हेल्प मिलेगी। ये हो गया 8 का क्यूब माइनस 8, ये हो गया 7 का क्यूब माइनस का 7, राइट। तो इस तरह से हमें सीरीज देके रखेगा। अब इनका सीरीज के रूप में यूज कैसे होता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है और आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। अब क्वेश्चंस देखिए और आंसर्स करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और पैटर्न्स बताता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसका, 3 का स्क्वायर, ये किसका, 5 का स्क्वायर, ये किसका, 7 का स्क्वायर, तो ये कितने का, 1 का स्क्वायर। तो यहां पर जो चल रहा है वो कौन सी संख्याओं का चल रहा है? सर विषम संख्या का भी हो सकता है, सम का भी हो सकता है, विषम और विषम दोनों एक साथ, क्रमागत का भी हो सकता है। 7 का हो गया तो बच्चों यहां पर किसका आना चाहिए, 9 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना हो जाएगा 181, क्योंकि अगला 11 का स्क्वायर दे रखा है। तो 81 आपका जिस विकल्प में होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये था, 2 3 5 7 अगर होता तो अभाज्य संख्या होती, लेकिन 1 3 5 7 9 11 है तो विषम संख्या। अब यहां से देखो, यहां से जैसे आपने देखा आपको समझ में आ गया। 1 और 1 से हमें समझ में नहीं आता क्योंकि एक स्क्वायर और क्यूब दोनों होता है, लेकिन यहां से जैसे ही मैंने देखा ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो ये 4 का स्क्वायर, तो यहां जो आएगा वो 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 64 होता है। 64 किस विकल्प में दे रखा है? तो यहां लॉजिक क्या निकला सर, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चंस आप करने के लिए तैयार हैं तो पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखें। दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ऐड कर देता हूँ, आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर अगर हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हम जोड़ घटाव से भी कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हो, बहुत सारे पैटर्न्स भी बनेंगे, लेकिन आप वो पैटर्न्स को यूज करें ना जिससे हमारा आंसर सिंपली आए। सब तरीकों के एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें हर एक तरीके को सीखते हुए एग्जाम में जाना है ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करें। अगर आप सारे जोड़ वाले करोगे तो फिर आप वर्ग घन के पैटर्न्स को नहीं सीख पाओगे, तो फिर वर्ग घन के पैटर्न्स के सारे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? अब देखो ये दिया हुआ 0 8 24 और ये जैसे ही इसको देखा, देखते ही दिमाग में क्या आया सर, 7 का स्क्वायर माइनस 1। इसको देखते ही क्या दिमाग में आया, 9 का स्क्वायर माइनस 1। इसको देखते ही क्या दिमाग में आया, 5 का स्क्वायर माइनस 1। इसको देखते ही क्या आया, 3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको देखते ही क्या आया, 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो अभी जहां जुड़ रहा था वहां ये घट गया, जहां सेम आया था, सॉरी 1 3 5 7। अब 1 का स्क्वायर 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, तो बच्चों यहां कितना आएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 1, तो 121 माइनस 1, यानी यहां आपका कितना लिखा जाएगा, 120। तो जिस विकल्प में आपका 120 होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी आधार पर इसको कर दीजिए। देखिए ये वर्ड है ना, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जैसे 35 लिखा, 35 का मतलब होता है बच्चों 6 का स्क्वायर माइनस 1। ये लिखा, ये 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, और ये लिखा 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये लिखा 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये लिखा 2 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो इसी आधार पर जब हम यहां लिखेंगे तो अब देखो यहां से क्या पैटर्न निकल के आया, ये पैटर्न जो है वो डिपेंड कर रहा है कौन सी संख्या को लेकर, सम संख्या को लेकर, और ये जो पैटर्न ले रहा है वो कौन सा वाला पैटर्न ले रहा है, विषम संख्या को लेकर। तो देखिए सम भी आ सकता है, विषम भी, और दोनों अल्टरनेट भी आ सकते हैं। तो यहां से 2 4 6 8 10, तो बच्चों यहां लिखा जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1, तो 144 माइनस 1, यानी आंसर 143। 143 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चंस को आपको लिखना है। जब एक बार यहां इन क्वेश्चंस को लिख लिया, देखिए बच्चों देखने से याद नहीं होगा, सीरीजें पैटर्न्स हैं, प्रैक्टिस से काम होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, दोनों क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं इस सीरीज को यहां पे 1, 2, 9, 64,
625। देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं यहां से इसको देखता हूं और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करता हूं, तो सर ये है 4 की घात 3, ये है 3 की घात 2। अब यहां से समझना है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 2 की घात 1, तो ये 1 की घात 0, और किसी की भी घात 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। तो पैटर्न क्या निकला, 1 2 3 4, तो ये 5, 0 1 2 3 4, 5 की घात 4, 625। तो अब इसी आधार पर अगर मैं आगे यहां लिखूंगा तो 6 की घात कितना होगा, 5, और 6 की घात 5 होगा, तो आंसर क्या आएगा उसको अपन देखते हैं। अब देखो भाई, 6 की घात 3 तो होता है 216, राइट। फिर इसके बाद में दोबारा 6 की घात अगर 4 करूंगा, तो देखो मैं तो इकाई अंक से कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, तो जैसे मैं 6 की घात 4 करूंगा तो 216 को 6 से गुणा करूंगा, तो 6 गुणा 6 36, 6 आएगा इकाई अंक, इकाई अंक 6 आएगा। फिर 5 करूंगा तो फिर दोबारा 6 गुणा 6 36, तो इकाई का अंक 6 आना चाहिए, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो 6 की घात 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7776। मैंने कहा था आपको कि इस पैटर्न को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप काफी हद तक क्वेश्चंस को कर जाएंगे, और वरना अगर नहीं जानते हो तो यहां से इसको करोगे 6 गुणा 6 36 का 6, असल 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 हो गया, और फिर 1296 को 6 की घात 5 से गुणा करोगे, यानी 6 से इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 77 अब चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहिए। अब इस क्वेश्चन को, नीचे वाले को जो मैंने लिखा है, इसको भी आप ऑब्जर्व करें। देखो कौन सा पैटर्न आप जानते हैं वो समझ जाए। सर 8 को मैं जानता हूं 2 का क्यूब, 9 को मैं जानता हूं 3 का स्क्वायर। अब ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाए, इसकी घात 3 है, इसकी 2 है, तो इसकी 1 हो जाए। बैलेंस कर रहा है ना, 4 की घात 1 4 हो गया, 3 की घात 2, तो 2 है तो ये 1, और यहां घात कितनी 4। अब 1 की घात 4 1 आ गया, 2 की घात 3 8 आ गया, 3 की घात 2 9 आ गया, 4 की घात 3, तो क्या चल रहा है 1 2 3 4, तो यहां 5, 4 3 2 1, तो यहां 0, और 5 की घात 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी सीरीजें बनती है वर्गघन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखो यहां से सीरीज को देखो, सीरीज को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे जो पैटर्न लिया ना, ये पैटर्न लिया है सर 1 के स्क्वायर। जैसे देखो 0 को डिफाइन करेगा तो 0 को करेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, अभी जो पैटर्न पढ़ के आए थे वो है, और यहां करेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहां करेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, और यहां करेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी सेम संख्या से ये। फिर यहां लिखेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये लिखेगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये लिखेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से आएगा वो लिखेगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना लिखा जाएगा बच्चों, 35 लिखा जाएगा। अब बहुत सारी सीरीजें बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यही बनेगी, बहुत सारी ऑल्टरनेट की सीरीजें भी बन सकती हैं। इसी में से ही अगर ये चाहे तो इसी में से ही ये सीरीज ऐसे भी निकाल सकता आपके लिए 2 3 2 3 10 15 24 क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज देखोगे तो आप सोचोगे नहीं आगे, नहीं, ये सर 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 26 होना चाहिए, तो यहां से 26 आएगा, तो यहां पे लिखोगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा 35। आप समझ पा रहे होंगे कैसे भी सीरीज बना सकता है, और ये जरूरी नहीं है इस तरह से दे, ये किसी में जोड़ भी सकता है। तो इस तरह से आपको इनको पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। देखिए अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं। अब यहां तक हमने कुछ चीजों को सीख लिया, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिवाइंड कराता हूं कि हम कैसे सीरीज पे बात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, कुछ पैटर्न्स में यहां वर्ग के पैटर्न्स ले रहा हूं,
वर्ग के पैटर्न्स ले रहा हूं। वर्ग के पैटर्न्स का मतलब हो गया कि अगर मैं वर्ग करता हूं तो सर x का स्क्वायर लेता हूं, x का स्क्वायर का मतलब सीधा ले लूं, लेकिन अगर मैं उसमें कुछ जोड़ देता हूं तो सीरीज कैसे बनती है, अगर मैं उसमें कुछ घटा देता हूं तो सीरीज कैसे बनती है। सर अगर उसी स्क्वायर में मैं वही संख्या को जोड़ देता हूं तो सीरीज कैसे बनती है, उसी संख्या में अगर मैं उसी संख्या को घटा देता हूं तो सीरीज कैसे बनती है, अगर मैं वर्ग का दुगुना कर देता हूं तो सीरीज कैसे बनती है, और अगर मैं स्क्वायर का आधा कर देता हूं तो सीरीज कैसे बनती है। ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनको हमें समझना है, जानकारी में रखना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। देखिए आपको ये नहीं देगा, आपको ये देगा, आपको पहचानना है। अब माइनस करो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना हो गया 35 हो गया। कर चुके हैं ना आप इसे, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42। ये क्रमागत संख्या ऐसे भी बोल सकते हो, घबराओ मत। आप ये बोल सकते हो 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5 बोल सकते हो। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3। किसी के दिमाग में जरूर आ रहा होगा, ये बोल सकते हो, ये दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हो। अब आओ 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3 6, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो गौर से देखिए ये सीरीज यहां से मैच हो जाती है, इसीलिए ये वाला पैटर्न यहां पर भी इंप्लीमेंट होता है, राइट। अब ये देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको लिखेगा 2, फिर इसके बाद में 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको लिखेगा 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिखेगा 18, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिखेगा 32, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिखेगा 50, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लिखेगा 72। अब आप कहोगे सर हमें इनका आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं। ये 2-3 चीजें हैं ना, ये ध्यान रखना। 25 का मतलब होता है, 50 का मतलब होता है 2 गुणा 25, और 72 का मतलब होता है 2 गुणा 36, और 32 का मतलब होता है 2 गुणा 16, 18 का मतलब होता है 2 गुणा 9, ये 2 गुणा 4, और ये 2 गुणा 1, राइट। ये भी है, ये आप इसको स्क्वायर के रूप में बोलो। नेक्स्ट देखो, इसको देखो, ये स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का आधा कर दो 0.5। 2 का स्क्वायर 4 होता है 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का आधा 4.5, 4 का स्क्वायर 16 का आधा 8, 5 का स्क्वायर 25 का आधा 12.5, 6 का स्क्वायर 36 होता है 18, 7 का स्क्वायर 49 होता है 24.5। ये आपको सीधा याद होना चाहिए बच्चों, सीधा। बोले ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं सीरीज के अंदर, आपके काम आएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये तो थे सर स्क्वायर्स के पैटर्न। अगर हमें यहां पर घन के पैटर्न्स को भी समझना पड़े तो लगे हाथ उनको भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में कुछ चीजों पर आते हैं। अगर हमें x का क्यूब समझना पड़े तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27 ही होगा, लेकिन इसमें +1 करके देखें तो 1 का क्यूब 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8 + 1 9, 3 का क्यूब 27 + 1 28, 4 का क्यूब 64 + 1 65, 5 का क्यूब 125 + 1 126, 6 का क्यूब 216 + 1 217, 5 का क्यूब 512 + 1 512 + 1 513। तो ये देखो, ये वाला वर्ड मैंने आपको बताया था, बार बार कहा था कि 5 का क्यूब + 1 125 याद रहेगा तो 126 भी याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। यही काम अगर मैं यहां से क्यूब को, ये सभी सीरीजें हैं और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। आगे देखो, यहां से अगर 1 का क्यूब -1 करूं तो 0, 2 का क्यूब -2 करूं तो 7 1,
3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63, 5 का क्यूब 125 माइनस 1 124, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, 5 का क्यूब 512 माइनस 1 511। ओके, चलिए एक ये भी हो सकता है जिसका क्यूब कर रहे हैं उसमें वही संख्या को जोड़ना, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1 तो 2, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222। ये ऐसे ही आएगी सीरीज, कहीं से भी आ सकती है, 10 से भी स्टार्ट हो सकती है, आपको पहचाननी पड़ेगी। सेम यही होता है x का क्यूब माइनस एक्स से, x का क्यूब माइनस एक्स से। अब यहां से देखिए 1 का क्यूब माइनस 1 0, 2 का क्यूब माइनस 2 6, 3 का क्यूब 27 माइनस का 6 3 24, 4 का क्यूब 64 माइनस का 4 60, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 20, 6 का क्यूब 216 माइनस का 6 210। बच्चों ये क्वेश्चन एजीटीज आने वाले क्वेश्चन है, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीरीजें आती रहती है, राइट। तो यहां तक आपको ये दो चीजें पैटर्न समझ में आए होंगे। अब यहां से मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं। कई बार देखा है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा आपके, जैसे लिखेगा 2 से 4, 3 से 9, 5 से 25, 7 से 49। अब बोलेगा अगला पद बताओ, बताइए क्या आएगा। अब यहां कर मत देना आप 8 का 9 का 81, देखो 2 3 5 7, तो अगला क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है और 11 का आगे 121, क्योंकि 7 का स्क्वायर है ना ये। बोलिए एक क्वेश्चन यही दोबारा आ जाए आपके सामने, 28 327 125 343, तो अब आप बताओगे 11 और यहां से आ जाएगा 1331। इसलिए कहता हूं वर्गघन याद होने चाहिए। अब ये इतनी ऐसी सीरीजें देखोगे नॉर्मली दिमाग में क्लिक नहीं होगा। ये 2 से 8 आना 2 का क्यूब है, 2 से 4 आना 2 का स्क्वायर है। तो आपको यहां से कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स पता चले, एक एक्स क्यूब माइनस एक्स का, एक एक्स क्यूब प्लस एक्स का, एक इसमें से कुछ सेम संख्या जुड़ जाए, सेम संख्या घट जाए। ओके, यहां पर भी आपको कुछ पैटर्न्स पता चले, स्क्वायर में कुछ जुड़ना, क्यूब में कुछ, स्क्वायर में घटना, स्क्वायर में प्लस होना, स्क्वायर में माइनस होना, दुगुना। अब मैं यहां आपके साथ दो पैटर्न और चर्चा करने वाला हूं, उन पैटर्न्स की अपन बात करते हैं। देखिए अब मैं यहां आपको 3 चीजें बताता हूं। देखो बच्चों 3 पैटर्न्स हैं, उनको ढंग से समझ लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आता है बच्चों एक्स का क्यूब प्लस एक्स के स्क्वायर का पैटर्न, यानी उसी संख्या का क्यूब और उसी संख्या का स्क्वायर का पैटर्न। दूसरा बच्चों आता है एक्स का क्यूब और एक्स के स्क्वायर का। ये पैटर्न रिसेंटली करीब करीब एग्जामों में आया है, ये वाला पैटर्न, राइट। तीसरा पैटर्न होगा जिसका क्यूब कर रहे हो उसी का स्क्वायर कर दो और उसी में ही वही संख्या जोड़ दो। ये तीनों में से एक सीरीज हर बार कंपटीशन में पूछी गई है। ये सीरीज क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 2, ये बनेगी 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 12, ये बनेगी 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 36, ये बनेगी 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 150, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर यानी 252। ये याद ही होना चाहिए। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं यहां से, सर ये बना यहां पर 1 का क्यूब, ये यहां पर जो बना वो बना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये बना 2 का क्यूब। आप पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी बात जो बोल रहा हूं वो समझ के लिख लीजिएगा। यहां 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। अब इस पैटर्न पे आते हैं। इस पैटर्न को देखिए, यहां पे देखो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 0, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 18, 3 का क्यूब 27 में से 9 हो गया 18, 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 48, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 100, तो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर 180। तो यहां जो मैंने लिखा वो ये लिखा 6 का क्यूब माइनस 6 का
स्क्वायर। ये जो सीरीज है ये इस बार SI 2021 में एजिटीज पूछी गई है। और आप ये भी समझ जाओ कि मैं एजिटीज नाम इसलिए भी ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर जो पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूं ये परफेक्ट पैटर्न बनते इसलिए। तो पहला तो रीजन इसका ये हो गया कि ये बच्चों एक और चीज बताता हूं, यहां से इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इस जीरो को लिखने का तरीका है 0 गुणा 1 का स्क्वायर। इसका तरीका है 1 गुणा 2 का स्क्वायर, यानी इस बार समान संख्या से नहीं, 0 से स्टार्ट करते हुए। इसका तरीका है 2 गुणा 3 का स्क्वायर। इसका तरीका है 3 गुणा 4 का स्क्वायर। इसका तरीका है 4 गुणा 5 का स्क्वायर। तो इसका तरीका हो गया 5 गुणा 6 का स्क्वायर। बोलिए, दिमाग में क्लिक हो गया होगा। और अगर ये आपको पैटर्न दिमाग में अच्छे से क्लिक हो गया तो एक एग्जाम लगी थी कभी HM की, राइट, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन से मैं आपसे चर्चा करता हूं। वो क्वेश्चन था 6, 20, 36, 48, 50। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आगे क्वेश्चन मार्क में पूछा था। और इसके ऑप्शंस था ना, इस ऑप्शंस में इसका खेल था। एक ऑप्शन था 56, एक ऑप्शन था 48, एक ऑप्शन था 36, एक ऑप्शन था 24। मैं कहता हूं जब ये क्वेश्चन आया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसका आंसर ये किया होगा। क्यों? क्योंकि बोला सर सीरीज बढ़ रही है तो बाकी सारा आंसर कम हो रहा है, लेकिन एक यही है जो इस सीरीज का बढ़ रहा है, राइट। तो इस तरह से किया, लेकिन ऐसा कोई उठपटांग तरीका मत लगाओ। देखो कैसे 6 से 20 बढ़ रहा है, लेकिन 20 से फिर 36 कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है और कम हो रहा है। तो जरूरी है क्या बढ़े? कम भी तो हो सकता है, क्योंकि 48 से 50 बहुत ज्यादा पास जाके खत्म हो गया। अब इस सीरीज को एक बार देखना, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार सोचना कि इसका क्या होना चाहिए, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी सीरीज आए तो ये बड़ा वर्ड है भाई 50। 50 का मतलब होता है 2 गुणा 25, और 2 गुणा 25 को बच्चों हम क्या लिखते हैं? 2 गुणा 5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये 3 गुणा 16, यानी 3 गुणा 4 का स्क्वायर। तो जहां वहां 0 से बढ़ रहा था यहां कम हो रहा है। यहां से देखो ये है 4 गुणा 9, ये है यहां पर 4 गुणा 9, ये है यहां पर 5 गुणा 4, ये है यहां पर 6 गुणा 1। तो ये हो गया 6 गुणा 1 का स्क्वायर, 5 गुणा 2 का स्क्वायर, 4 गुणा 3 का स्क्वायर। देखो तो देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 गुणा 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं इस सीरीज के ऊपर जो हमने यहां पर लिखी है। अब इसको देखिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। ये अब एक बात बताओ, क्या इतना तो आप लिख ही चुके हो, तो जिसको जोड़ना है वही लिखना है। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, क्योंकि 1 का लिख रहे हो। इसमें कितना है? एक्स क्यूब एक्स, 2 का जोड़ना है तो 2 तो जोड़ना है, इसमें तो 14 हो गया। इसमें 3 ही जोड़ना है तो 39 हो गया। इसमें 4 ही जोड़ना है तो 84 हो गया। ये याद रखना है आपको, ये सीरीजें। यहां पे कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 258 हो जाएगा, क्योंकि 6 जोड़ोगे यहाँ पे। और ये पैटर्न याद रखिएगा सर, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये 3 पैटर्न आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने, तब जाके आप वर्गघन की सीरीजों को बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे? अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, यहां तक बात काफी हद तक क्लियर हुई होगी। तो देखिए, वर्गघन की सीरीजों में इतनी सारी जानकारी आपको रखनी जरूरी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट और आ गया अपने सामने। कौन सी वाली सीरीज आ गई? एकांतर सीरीज। जानिए एकांतर क्या होती है। एकांतर का मतलब हो गया वो सीरीज जिसके पदों के अंदर एक एक का अंतर हो। जैसे इससे ये पद जुड़ा हो, इस पद से ये पद जुड़ा हो, इस पद से ये पद जुड़ा हो। अब ये पद कैसे जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि देखो सर क्या क्या चांसेज हैं। हो सकता है ये योग के रूप में जुड़े हो, यानी एक पद में। याद रखना, एकांतर का मतलब मैं बता दूं कि आपको, एकांतर का मतलब क्या? जैसे यहां से ये गया और यहां से ये हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है? एकांतर श्रृंखला वो होती है जहां पर क्या होता है? एक साथ
एक साथ दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक साथ क्या हो सकती हैं, दो श्रृंखलाएं होंगी। और जब एक साथ दो श्रृंखला होंगी तो हर एक श्रृंखला का एक पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न या तो योग योग के रूप में हो सकता है, दोनों का योग योग के रूप में हो सकता है। सर जरूरी नहीं है योग योग के हो, एक का योग के रूप में हो सकता है, दूसरे का घटाव के रूप में भी हो सकता है, घटाव के रूप में भी हो सकता है। तीसरा, दोनों के घटाव भी हो सकते हैं, तीसरा दोनों के घटाव भी हो सकते हैं। या सर ऐसा हो सकता है एक गुणा में चला जाए और दूसरा योग के रूप में आ जाए। एक ये हो सकता है गुणा के रूप में आ जाए और एक भाग के रूप में भी आ जाए। तो मैं ये जो लिख रहा हूं ये सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए, पैटर्न और भी बन सकते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखना, एक साथ जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस में दो श्रृंखलाएं होंगी, कोशिश ये करना कि दोनों का पैटर्न जो हो ना, वो पैटर्न क्या रहेगा, एक समान होगा। मोस्ट प्रोबेबल ये चांस है कि पैटर्न जो होगा वो एक समान होगा। मतलब छोटा सा बताता हूं, अगर यहां से +2 +4 और +6 हुआ और यहां से ×1 और यहां ×2 हुआ, तो आप इसको कैसे समझेंगे? यहां से देखना, अगर ये 2 4 6 है तो ये 1 2, तो यहां मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ×3 होगा, दुगुणा नहीं करना। समझे मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूं? पैटर्न सेम रहेगा। अब अगर यहां 2 4 6 है तो यहां -2 -4 -6 हो सकता है, या 18 -16 -14, लेकिन जो पैटर्न होगा ना वो दोनों में सिमिलर होगा। ऐसा नहीं है कि एक में कुछ और ही चले जाए, एक में कुछ और हो जाए। बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस के साथ इन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दोबारा दिमाग में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैटर्न ये एकांतर है? तो देखिए, अभी तक आपने जितनी भी सीरीजें पढ़ी, उस सीरीज में और इस सीरीज में एक समानता देखिएगा। क्या समानता नजर आई? उस सीरीज में और इस सीरीज में एक समानता ये नजर आई कि यहां पद देखो आसपास बराबर होते हैं, पदों की संख्या आसपास क्या रहती है, बराबर रहती है। अब देखिए यहां से देखो, तो आप देखो 45 का 54 से नहीं है, 45 का 47 से +2, 47 से 49 +2, 49 से 51 +2, 51 से 53 अगेन +2। तो बोलो पैटर्न समझ में आ गया? तो देखो 51 से यहां क्या आएगा पता नहीं, फिर 56 आ गया, 56 से 57। अब देखो यहाँ पे +1 हुआ है ना, 56 से 57 1 हुआ है, तो अगर यहाँ 1 है तो देखो इसमें पूरे में सेम है ना, तो यहाँ भी पूरे में सेम ही रहेगा। सर उठ पटांग नहीं सोचेंगे। तो 54 से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 55, 55 से 1 जोड़ेंगे तो 56। तो आंसर मेरा क्या रह जाएगा, 55 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोई नहीं, ये ऑप्शन जानबूझ के दिया हुआ है इसलिए कि आप कोई और पैटर्न लगाएं और आप इस क्वेश्चन में फंस जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ना, 2 से 4 +2, 4 से 6 +2, अब 6 से +2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर पहले क्वेश्चन मार्क पे 8। अब देखो 15 से 12 -3, 12 से 7 -5। तो देखो -3 है, -5 है, तो ऑब्वियसली -7, और -7 जाएगा तो 0। तो आंसर आएगा मेरा 8,0। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आप देखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन सीरीजों में चल क्या रहा है। आप यहां से देखिए, सर 20 से 19 -1, 19 से 17 -2। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन पता चले तब ना। ये 4 हो गया, तो बच्चों यहां पहले में कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये देखो 20 से 16 -4, 16 से 13 -3, 13 से 11 -2, तो फिर यहां कितना, फिर -1, तो 10। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 10,10। इतनी इजी तो आपने अभी तक भी नहीं देखी होंगी सीरीजें। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो 125, 625 से 125 सर 5 का भाग लग गया, फिर यहां से 25 आना, फिर 5 का भाग, और यहां से 5 आना 25 से, फिर 5 का भाग लग गया। तो
इस तरह से हम लोगों ने यहां पर इस सीरीज को डिकोड कर लिया। अब देखो 5 से 25 आना गुणा 5 होता है। अब देखो ऊपर अगर समान है, ऊपर जो किया वो समान है, तो यहां पर भी तो समान होना फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो यहां समान होगा तो 25 को फिर 5 से गुणा कर दो, तो यहां क्या लिखा जाएगा, यहां 125 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब 2 क्वेश्चन आए, एक बार आप अपना वीडियो पॉज करना और इन क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए एक बात बताता हूं, इन सीरीज की सबसे बढ़िया पता है, ट्रैफिक के अंदर गाड़ी कभी बढ़ेगी कभी होगा। देखो फ्लक्चुएशन देखो 3 4 7 7 13, यानी सीरीज के पद या तो बराबर आए या फिर उबड़ खाबड़ आए, मतलब एक साथ ना बढ़ रहे हो एक साथ ना घट रहे हो, वैसे पैटर्न्स यहां पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब देखो 3 से 7 आ गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 7 से 13 आ गया, कितना बढ़ गया, 6। 13 से 21 आ गया, कितना बढ़ गया, 8। एक एक का अंतर सोचा है, 2 का भी हो सकता है। फिर कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। अब 10 के बाद में यहां कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ेगा। और जैसे ही 12 बढ़ेगा तो यहां कितना लिखा जाएगा, 31 प्लस 12। 31 प्लस 12 कितना होता है, 43। 43 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी और इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 4 से 7 हो गया प्लस का 3, 7 से 13 हो गया प्लस का 6, 13 से 22 हो गया प्लस का 9, 22 से 34 हो गया प्लस का 12। तो 3 6 9 12 इस तरह से चलेगा। तो 4 6 8 10 और 3 6 9 12 इस तरह से पैटर्न है। अब इस क्वेश्चन को देखो, 13 से 24 प्लस का 11। अब आप कहोगे पता कैसे चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है आपको। 24 से 35 प्लस का 11, 35 से 46 प्लस का 11, 46 से 57 प्लस का 11। अब यहां से आओ, 32 से 43 फिर प्लस का 11, यहां भी ऑब्वियसली प्लस का 11 होना है। और जब प्लस का 11 होना है तो ये हो जाएगा 54। अब 54 में फिर प्लस 11 करो तो 65 आना चाहिए सर, बिल्कुल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आप तो वीडियो पॉज करके करना, कोशिश करना इनको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए 2 क्वेश्चन दिए हुए आपको, बताइए, सोचिए क्या दिया हुआ है। अब यहां से अगर हम इसको करें तो देखिए पहले दिमाग में यह आएगा सर 0 से 6, 6 से 7, 7 से 6 आया, उतनी जल्दी से चला गया, कोई पैटर्न नहीं मिला। तो एक एक 2 को छोड़ के देखो ना, 0 से 3, 3 से 6। अब देखो 0 से 3 आना यानी प्लस का 3 हुआ, 3 से 6 आना प्लस का 3 हुआ। अगर बच्चों यहां क्वेश्चन मार्क होता तो भी मैं प्लस 3 बढ़ा के यहां कितना बोल देता, 9 बोल देता, लेकिन नहीं बैठा। अब देखो ये द्वियांतर सीरीज है, 4 से 7 आना प्लस का 3 हो गया, 7 से फिर यहां से प्लस 3 करोगे तो कितना लिखा जाएगा, 10 होगा। और 10 से अगला लिखोगे तो 13। फिर यहां से मैं आपको ये वाला भी बता देता हूं, यहां से 6 से 9 गया प्लस का 3, 9 से 12 प्लस का 3। तो इस तरह से इस सीरीज में 3 सीरीजें एक साथ दे रखी हैं आपको। तो लेकिन अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आपका टाइम खराब कर सकता है अगर आप पैटर्न नहीं जानते हो। तो सीरीज सिर्फ पैटर्न्स का खेल है, जोड़ बाकी का खेल है, बाकी और नहीं है। तो बिना पढ़े नहीं होता, पढ़ने के बाद छूटता नहीं है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इसको देखिए, 2 2 4 6 नहीं समझ में आया। अब देखो यहां से बात करें, 2 से 4 प्लस का 2, 4 से 6 प्लस का 2, 6 से 8 प्लस का 2 और 8 से 10 प्लस का 2। तो आंसर तो मेरा आ गया 10। अब आगे चलते हैं, यहां से लिया 1 से 4 प्लस का 3, 4 से 7 प्लस का 3, 7 से 10 प्लस का 3, बिल्कुल मैच हो रही है। तीसरी सीरीज लेते हैं, 2 से 5 प्लस का 3, 5 से 8 प्लस का 3। आपने सीरीज को लिखा होगा, जब आप लिखोगे तब आप बेहतर समझ पाओगे। तो पूरी सीरीज मैच होगी, ऊपर वाले में +2 नीचे वाले में +3। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, बड़ा इश्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। बोलिए राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचिए क्या पैटर्न हो सकता है।
8 का 9 से फिर बैठेगा नहीं, एकांत कर्मागत नहीं बैठेगा। एकांतर देखें तो 8 8 फिर 10 नहीं बैठेगा। लेकिन देखो एक एक को छोड़ के देखो, 8 से 7 -1, 7 से 6 2 2 को छोड़ा -1, 6 से फिर 2 को छोड़ दें तो 1 कम कर दें तो 5 आ जाएगा क्या? तो क्वेश्चन तो हो गया सोल्व आपका। आप पूरा क्यों सोल्व कर रहे हो, बाकी देख लेते हैं। 9 से 10 आया प्लस का 1, 10 से 11 आया प्लस का 1, और 11 से 12 आया प्लस का 1। फिर 8 से 9 आया, 8 से 9 आया प्लस का 1, 9 से 10 आया प्लस का 1। लेकिन उसने जो पूछा था वो आंसर अपना ए नंबर ऑप्शन पहले ही आ गया। तो आप जब इस पैटर्न को समझोगे तो इन चीजों को अच्छे से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो कि एकांतर सीरीज का ही है लेकिन फिक्स पैटर्न भी यूज करता है। आपको इसको समझना है कि कैसे इस सीरीज के अंदर इसने लॉजिकली लगाया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आराम से, वीडियो पॉज करिए और सोल्व करिएगा। करें सोल्व। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दो पैटर्न एक साथ चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड से भी चल रहा है और राइट हैंड से भी पैटर्न चल रहा है। देखिए 30 और 3 को गुणा कर दो। मैं आपको पैटर्न्स बताता हूं। 30 को और 3 को कंटिन्यू को गुणा कर दो, इधर वाला पहला पद आ गया। फिर इसके बाद में अगला 30 को और फिर 6 को गुणा कर दो। यानी मतलब इसको ऐसे समझ लें, बेटर रहेगा, समझ लिखने के लिए रहेगा कि पहले 3 को 30 से गुणा कर दो, पहले 3 को 30 से गुणा कर दो। फिर अगली बार 30 को अगली एक संख्या से, यानी एक एक संख्या बढ़ाते हुए, पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, इससे किया 180 आ गया। फिर इसके बाद में अब इस बार 6 को किससे, 2 से गुणा करो। क्या 12 नहीं आ रहा क्या? आप देखते जाइए, 12 आ गया। फिर इसके बाद में 2 को किससे गुणा, 25 से गुणा, 50 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया 50। फिर उसके बाद में किसको, 25 को 4 से गुणा, ये लिखा 25, और फिर किससे गुणा, 4 से गुणा, 100 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया 100। तो अगली बार क्या लिखा जाएगा? अगली बार लिखा जाएगा 50 को 4 को किससे गुणा, 50 से। चार को 50 से गुणा, और 4 को 50 से गुणा हो जाएगा कितना, 200। देखिए 200 आ गया। तो अब जब अगली बार लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 50 को किससे गुणा, 3 से, और 50 को 3 से गुणा करने का मतलब कितना, 150। तो इस खाली जगह पर जो आंसर लिखा जाएगा वो कितना आएगा, 150। 150 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए, तो देखिए यहां तक हमने इस सीरीज के अंदर काफी चीजों को सीखा, कैसे पैटर्न चलते हैं, कैसे क्या है। तो यहां तक आपका नंबर सीरीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ओके चलिए, तो यहां तक बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।